आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास बाई STS में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, तंदुरुस्त होंगी। चलिए आज हम देखेंगे नाव और धारा की दूसरी क्लास में कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन, उनकी लगाने की अप्रोच समझेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए क्वेश्चनों पर चलते हैं। आइए देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हम लिखते भी चलेंगे। नाव को हम डिनोटेड करते हैं, यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद हम नहीं लिखाएंगे। नाव को बोलते हैं बोट, जिसे बी से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, ये है धारा। धारा को बोलते तो स्ट्रीम है, लेकिन पानी की चाल मान लेते हैं तो धारा को वाटर लिख लीजिए। इसे बोलते हैं डब्लू। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, बी की चाल कितनी देगी, नाव की चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो पानी की चाल है, धारा का जो प्रवाह है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। आप कहेंगे हाँ, तो हमें बी और डब्लू पता चल गए। अब इन्होंने पूछा है ये नाव धारा प्रवाह के विपरीत 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। नदी इस दिशा में बह रही है, नाव इस दिशा में आ रही है, तो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो जो चालें हैं वो सापेक्ष में घटेंगी। ये बात आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे। बी माइनस डब्लू हम करेंगे तो 30, बी का मान 30 माइनस 6, बी माइनस डब्लू कितना आ जाएगा, बी माइनस डब्लू आ जाएगा 30 और 6, 30 से 6 जाएंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटे। एक घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से नाव चलती है जब विपरीत चलेगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये घंटे में है। एक घंटे को हमने एक पहली क्लास में लिखाया भी था कि एक घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, तो हम लिखेंगे इसी के आगे देख लीजिए कि 24 किलोमीटर बटे घंटे को अगर मैं 60 मिनट लिख लूँ, यहाँ 5 मिनट में चलता है, तो हमारा फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को ये फार्मूला भी पता होगा कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। जी हाँ, तो स्पीड मुझे पता है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे या 24 किलोमीटर प्रति मिनट प्रति 60 मिनट में चलता है। ठीक है, इसे काटेंगे 5 से तो ये 24 आएगा, 12 आएगा, 24 नहीं सॉरी, 12 दूनी 24। तो कितना चलेगा 5 मिनट में, 5 मिनट में नाव 2 किलोमीटर डिस्टेंस या दूरी तय करेगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, MTS किस में पूछा गया, MTS 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब इसे यदि आप एग्जाम में हो तो इतना ये पसार नहीं लिखना है, इतनी डिटेल्स में इसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, सीधे देखेंगे। धारा के प्रवाह के विपरीत की बात की गई, तो हमने बताया था कि विपरीत में यहाँ नाव की चाल है, यहाँ वाटर जो धारा की प्रवाह है उसकी चाल है 6 किलोमीटर, तो 30 से 6 कम करेंगे 24। आप कहेंगे हाँ, किलोमीटर प्रति घंटे में है, घंटे वाले को मिनट बना लीजिए, 5 से गुणा करिए, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 12 दूनी 24। हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये बात कब लगा सकते हैं, जब आपको इतनी सब बातें पता हों कि हमें फार्मूला कैसे सुगाना है, घंटे को मिनट में कैसे चेंज करना है, तब आप इतनी जल्दी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरीके से फिर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। आइए करिए इस क्वेश्चन को। शांत जल में एक नाव की चाल, सेम क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज है। क्या करेंगे हम लोग, हमें इसका शॉर्ट पता है कि विपरीत, धारा के विपरीत की बात की गई, ये धारा की दिशा की बात की जाती तो हम जोड़ लेते। भाई एक बात आप लोग समझिए कि पानी इस साइड बह रहा है, नाव उसके इस साइड चलेगी, तो इसकी चाल को कम
भाई ये 2 किलोमीटर चल रही है, ये 5 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर इसे धकेलेगी पीछे की तरफ। आप कहेंगे हाँ, तो ये 3 ही किलोमीटर तो आगे बढ़ेगी, ये समझिए। तो यहाँ से यदि विपरीत की बात की गई तो b माइनस डब्लू कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6 कितना बचेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि ये कहता कि धारा प्रवाह के साथ एक समान दिशा में, तो हम लिखते b प्लस डब्लू, 18 प्लस 6 कितना आ जाता, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने कहा धारा प्रवाह के विपरीत 20 मिनट में, तो धारा प्रवाह के विपरीत में b माइनस डब्लू हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, घंटे को यदि मैं मिनट में बनाऊं तो 60 मिनट हो जाएंगी। 20 मिनट तक चला तो हमें पता है स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति 60 मिनट, और 20 मिनट तक चला। तो ये काटेंगे 2 3 6, 2 3 6, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 3 3 चौक 12, कितनी डिस्टेंस तय की होगी, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखते हैं आगे कुछ टाइप चेंज करके क्वेश्चन। आइए देखते हैं, एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जलयान और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया रखा। देखिए क्या है, इन्होंने कि 4 घंटे में 32 किलोमीटर चलता है। हम आपसे पूछें 1 घंटे में कितना चला होगा, तो आप कहेंगे 32 बटे 4 घंटे, 14 32, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर। सही बात है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 8 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन कब चला, जलयान नदी की धारा की दिशा में जा रहा था तब, तो इसे लिखेंगे b प्लस डब्लू। इसकी चाल कब थी, जब धारा की दिशा के साथ चल रहा था, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर 5 घंटे में चलेगा, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर 1 घंटे में। इसे लिख सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कब है, जब धारा की विपरीत दिशा में चलता हो। तो पूछा गया जलयान और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, b प्लस डब्लू, b माइनस डब्लू दोनों मुझे ज्ञात हैं। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। हमने बताया था ये दोनों को जोड़ लें तो नाव की चाल ज्ञात हो जाएगी और 2 से भाग कर देंगे। ऐसे देखिए, इसे माइनस करेंगे जी, ये इससे कैंसिल, यहाँ 2w माइनस करेंगे तो 3 दूनी 6 कर रहा हूँ, 8 में से 2 गया 6, 3 2 से काटेंगे 3, w का मान कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आप कहेंगे इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ रखिए w का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, b प्लस 3 8, इसे नीचे लिख लीजिए, 3 को उस साइड ले जाएंगे माइनस का, तो कितने बचा 5। तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एक तो तरीका ये था, और कल मैंने एक तरीका और बताया था कि जहाँ b प्लस डब्लू धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में साथ चलने वाली या दोनों चालें मुझे पता हों, तो हम नाव और धारा की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 2 10, 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 5। नाव की चाल कितनी हो गई 5। यदि हम माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6, 2 से भाग कर दीजिए तो 3 बचेगा, 6 से 2 से काटेंगे, 6 को 2 से काटेंगे 3 बचेगा, तो ये होगी धारा की चाल। ऐसे हम ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप लोगों को। चलिए देखते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है ओनली। हम इसे शॉर्ट से करेंगे और जल्दी करेंगे। कैसे, एक जलयान नदी की धारा की दिशा के साथ 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे b प्लस डब्लू
जब 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 8 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अरे भाई 40/8 लिख लो ना, पता चल जाएगा। 8 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया निकल के। क्या वैसे ही कैलकुलेशन कर रहे हो? धारा के विपरीत दिशा में B माइनस डब्लू, 4 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा बताइए जल्दी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ के तो 5 3 8, यदि मुझे नाव की चाल निकालनी है तो 2 से भाग कर दें। नाव की चाल कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि मुझे धारा की चाल निकालनी है डब्लू की, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, बटे 2 कर दें तो 1। तो ये क्या आ गया? धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे। और मैं एग्जाम में यही अप्रोच लगाएंगे, कोशिश करेंगे इतनी जल्दी हो सके। अब आप लोग कहेंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे कि 8 घंटे में 40 किलोमीटर। देखिए भाई, अगर इतना भी आप नहीं जानते कि 8 घंटे में ये 40 किलोमीटर चला तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, तो फिर ये गणित पढ़ना धिक्कार है आप लोगों को। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब 8 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा तो 1 घंटे में भैया 5 ही किलोमीटर चलेगा, है कि नहीं? तो इतनी तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यदि इतनी जानकारी नहीं है तो करिए, कंपटीशन बहुत आगे है आज के ज़माने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कोई नाव, इस क्वेश्चन को करिए क्या है। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करती है। आप लोग समझ गए, विपरीत दिशा यानी B माइनस डब्लू की बात की गई। 30 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, आप कहेंगे हाँ। अब धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। अब जब धारा की दिशा की बात की गई तो B प्लस डब्लू 30/1 घंटे जी। आप चाहिए तो यहाँ लिख लीजिए किलोमीटर बटे घंटे, किलोमीटर बटे घंटे। अब देखिए इनकी जब चाल निकालेंगे तो इसे 3 से काटेंगे, कितना आएगा? 10 किलोमीटर बटे घंटे। इसे देखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। इसे लिख सकते हैं B माइनस डब्लू 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे लिख सकते हैं B प्लस डब्लू 30 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि इसमें कोई नया जुड़ा हो तो B का मतलब बोट, नाव, डब्लू का मतलब वाटर, जिसे बोलते हैं पानी, धारा की चाल। ठीक है, अब यदि मुझे नाव की चाल निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए। 10 और 20 30, 10 और 30 40 बटे 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 किलोमीटर। अब यहाँ लिख सकते हैं नाव की चाल क्या हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, हम लोग नाव की चाल भी निकालते हैं और धारा की चाल भी निकालते हैं। क्वेश्चन में ये पढ़ लीजिए कि ये नाव 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। तो जब शांत जल होगा तो नाव की चाल कुछ होगी, वो निकल आई, कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये धारा की चाल देखी जाए तो हम निकालेंगे तो इसमें से निकल आएगी, लेकिन उस टाइम तो शून्य थी तो उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। मैं चाहते तो सीधे ही लगा सकते थे कि 60 किलोमीटर यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो हम सीधे लगा सकते थे क्या कि 2 3 6, टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे। बस यही मेरा आंसर था। अब आप लोग कहेंगे कि मुझे धारा की भी चाल चाहिए, तो मैं कहूँगा डब्लू माइनस करिए, 30 में से 10 गया, कितना बचेगा? बचेगा 20 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, कितना? 10। तो हम लिख सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे।
आप कहेंगे 60 के बटे 20 क्यों रखा, ये भी बात हो सकती है। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 60 के बटे क्यों 20 रखा। तो मैं कहूँगा देखिए, ये फार्मूला आप लोगों को याद है टाइम वाला। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला यही होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। आप कहेंगे हाँ, डिस्टेंस कितनी थी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ, अगर देखते तो यहाँ भी 3 घंटे आता। कहने का मतलब जब तक आप लोग फार्मूला उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक अप्रोच भी नहीं लगा सकते। तभी क्वेश्चन में जल्दी होगी जब आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, इसलिए बेसिक जरूर सीखिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, एक मोटर बोट की गति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए जो मिलता जाए उसे लिखते चलिए। कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल समान स्थान पर लौटने की तुलना में 72 मिनट अधिक लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक बात समझिए, किसी इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जाना होगा। आप कहेंगे हाँ। अब उसने कहा कि धारा के प्रतिकूल पानी जो है वो इस साइड से बह रहा है, इस साइड के लिए। आप कहेंगे हाँ। नाव इस साइड से उस साइड जा रही है, इस साइड से नाव उस साइड के लिए जा रही है आगे की ओर। जब ये जाएगी तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर का है। यदि ये पानी रुक जाता, शांत होता, तो इस नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब मुझे धारा की चाल नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, धारा की चाल निकालने के लिए इसे x मान लें। क्या मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटे। जी, आप कहेंगे हम लगाएंगे कैसे, तो सुनिए। समय का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए दिया क्या गया मुझे, 72 मिनट दिए गए। तो समय का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। आप कहेंगे ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर, स्पीड क्या है, हम लिखेंगे 36 किलोमीटर। जब नाव पानी के धारा के अपोजिट दिशा में गई होगी तो समय क्या b माइनस डब्ल्यू नहीं लगा होगा। आप कहेंगे हाँ, माइनस 36 किलोमीटर फिर से उस साइड से जब वापसी आई तो क्या b प्लस डब्ल्यू नहीं लगा होगा। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि अब की बार वो पानी की जो धारा की दिशा थी उसी के साथ बह के आई। टाइम कितना अधिक लगा, 72 मिनट। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यदि आपको ध्यान ना रहे तो हमेशा अपोजिट में ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए उस साइड से हवा चल रही हो, इस साइड से आप जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए, तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा जाने में। और हवा भी इस साइड से चल रही हो, आप भी इस साइड से जा रहे हो, तो टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हाल इसमें है। जब ये पानी की अपोजिट दिशा में बहता है, धारा की अपोजिट दिशा में नाव चलती है, तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 72 मिनट को घंटे में बना लीजिए। ये 60 से भाग दें तो 5×72 12×5 = 60। हम लिख सकते हैं 6/5, क्योंकि ये घंटे में दी गई वैल्यू है। 6/5, 6/5 घंटे अधिक लगते हैं जी। अब क्या करें, अब बोट की मुझे चाल पता है, धारा की चाल x मान ली, तो यहाँ रखिए 36 बटे, यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 16 - x - 36
16 प्लस x, इसे लिख सकते हैं 6/5। अब देखिए ये एक इक्वेशन बनेगी द्विघातीय समीकरण। जब आप द्विघातीय समीकरण लगाएंगे तो एग्जाम में बहुत टफेस्ट बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में एक टाइम होता है कि 50-40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लगाइए। ये टफ है तो, टफ नहीं है तो 30 सेकंड के अंदर लगाइए, और ज़्यादा भी टाइम लग जाता है कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट हो जाता है। यदि इस कंडीशन की इक्वेशन बन जाए तो कोशिश करिए, यहाँ ऑप्शन दिए गए होंगे आप लोगों को, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए। 8, 5, 4, 6। अब आप देखिए 5 तो हो ही नहीं सकता कभी भी। यदि 5 आप रख देंगे तो यहाँ देखिए 16 5 21 हो जाएगा, यहाँ 11 तो इसे काटेगा नहीं, 5 आएगा कहाँ से? तो एक तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इसे चेक करिए पहले नंबर से, 8 रखिए वैल्यू पहले, तो 16 में से 8 रखेंगे तो 8 बचेगा, और 36 को यदि 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 36/8 काटेंगे तो 8 चौकू 32, 8 चौकू 32, यहाँ कितना आएगा? 4 बचा 8 40, 5.5। उम्मीद है आ जाए कुछ। यहाँ देखिए 8 रखेंगे 24 हो जाएगा, तो 3 24 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 36/24, 12 दूनी 24, 36। तो ये कितना आया? 1.5। ये भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 4.5, ये 1.5, तो 3 घंटे अधिक लगा। तो कहने का मतलब जब इसमें 3 घंटे अधिक लगा होगा तो हम कोशिश करेंगे 6 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। अब मुझे चेक करना है दूसरे ऑप्शन को, 2 ऑप्शन कट गए। अब इस ऑप्शन को चेक करिए, तीसरे नंबर को, 36, 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 12 माइनस, इसे देखेंगे 36, 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20। अब देखिए इसे हम काटेंगे तो बात यहाँ 36 3 घंटे, इसे काटेंगे तो 18/10, इसे लिख सकते हैं 9/5। ये बन सकता है, 9/5 हो गया। अब इसे माइनस करेंगे, देखिए भिन्न करिए, 6/5 ये दिया गया। अब देखेंगे यहाँ, इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 9/5, और जब भिन्न सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 15, 5 15 में 3 हो गया तो कितना बचेगा? 6/5। यही मुझे प्रूफ डेट करना था। तो ऑप्शन क्या हो गया? 4 नंबर। आप चाहते तो इक्वेशन भी हल करा देते, हम बताओ करा दें आप लोगों की अगर इच्छा हो। इसमें क्या है, 36 कॉमन लेंगे, यहाँ 16 प्लस एक्स रखेंगे, यहाँ 16 माइनस एक्स रखेंगे, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 36 प्लस 2x आएगा, ये 6 से काटेंगे 6 36 हो जाएगा। समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, खैर आप समझ जाइए। देखिए इक्वेशन ये बनेगी, हम बता दें ऐसे ही, 2x, यहाँ बचेगा 2x, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 16 16 256 होता है। अब ये इक्वेशन बनेगी, x का मान निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। x का मान तब भी निकल के 4 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए करिए इस क्वेश्चन को। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर है। नाव की गति कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब मुझे क्या निकालना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे चलेंगे। कितने समय में, कोष्टक में लिख दिया कि घंटों में, सेकंड में नहीं, मिनट में नहीं, घंटों में बताना है। नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। देखिए b माइनस डब्ल्यू क्या होता है? प्रतिकूल। ये 90 किलोमीटर तय करना है कि 4 से 90 किलोमीटर चलना है।
बी प्लस डब्लू, ये 72 किलोमीटर की दूरी तय करनी है जी। इनकी बी माइनस डब्लू कैसे निकालेंगे, बी प्लस डब्लू कैसे निकालेंगे? बी माइनस डब्लू रखेंगे तो बी 18 माइनस 16, 18 में से 16 सॉरी 6, 18 में से 6 के कितना बचा 12। 90 किलोमीटर चलना है तो हम 12 से काटेंगे। याद है हमने यहाँ फार्मूला पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान भी होगा कि टी डिस्टेंस बटे स्पीड, समय के लिए यही लगाते हैं। तो मुझे यहाँ समय निकालना है कब, जब अपोजिट चले, प्रतिकूल चले, तो यहाँ लगाएंगे 62 84, 7 बचा, 6 बचे, तो 60 हो गया, 12 पंची 60, 7.5 घंटे। कब लगा? ये लगा प्रतिकूल चलने में, ठीक है। जब अनुकूल चलेगा तो अनुकूल में इसकी चाल क्या होगी, टाइम कितना लगेगा, 72 किलोमीटर चलना है, 18 6 24, 24 से काटेंगे, 24 72, इसमें 3 घंटे लगी। उसने पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 7.5 घंटे ये, 3 घंटे ये, तो 7 और 3 10, 10.5 घंटे में ये दूरी तय करेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए हम अपनी क्लास आज के लिए इतनी ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में।